तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक अच्छा सा टॉपिक है इसका। इसका नाम है लिख दिया गया है क्षेत्रफल, आयतन और धारिता। क्षेत्रफल से पहले हम आपको एक बार और परिचय करा चुके हैं। हमने आपको पढ़ाया था आकृतियों के बारे में, आयत पढ़ाया था, वर्ग पढ़ाया था, त्रिभुज पढ़ाया था। तो उसमें आपने देखा होगा जैसे कोई ये आकृति है, ये कौन सी आकृति है? आयत। कैसे पता करते हैं हम लोग कि इसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होती है? कैसे होती है? आयताकार आकृति कहलाती है। तो हमने उसमें जब आयत पढ़ा था तो हमने बोला था ये इसकी मान लो लंबाई है, तो ये सामने वाली कितना हो, ये लंबाई है, और ये हो गई चौड़ाई। तो हमने पढ़ा था इसका परिमाप। क्या पढ़ा था? परिमाप हम पढ़ते थे। तो हमने कहा परिमाप क्या होता है? इसकी चारों भुजाओं की कुल लंबाई कितनी है। तो क्योंकि दो बार लंबाई होती है और दो बार चौड़ाई होती है और दोनों को जोड़ के 200 गुणा कर देते हैं, तो ये जो क्या आता था 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। मतलब इसकी 2 सेंटीमीटर लंबाई है और इधर ये 4 सेंटीमीटर है चौड़ाई। तो क्या निकल जाएगा? 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई दोनों जोड़ देंगे, 2000 कितना हो गया? 2006 हो गया। 6 गुणा करेंगे 2 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर कुल इसकी लंबाई होगी। तो ये तो कराता था इसका परिमाप। अब क्षेत्रफल का क्या मतलब है? क्षेत्रफल इस जो परिमाप है, इस परिमाप के अंदर का पूरा जो क्षेत्र है वही इसका क्षेत्रफल है। कोई भी आकृति होती है और जो भुजाओं से घिरी होती है, तो भुजाओं के अंदर का संपूर्ण क्षेत्र, क्षेत्र मतलब पूरा एरिया इंग्लिश में बोलते हैं। कोई जगह है, कोई स्थान, ठीक है, जैसे हमारा स्कूल है, हमारा स्कूल की बाउंड्री है पूरी, वो इसकी क्या है? परिमाप है। और हमारे स्कूल की बाउंड्री के अंदर का जो क्षेत्र है पूरा, वो क्या है? स्कूल का क्षेत्र है। किसका? ऐसे आपके गांव का क्षेत्र होगा कि हमारे जनपद का क्षेत्र होता है कि जनपद बरेली कहां तक है, जहां तक इसकी सीमा लगती है, इसकी बाउंड्री है, जो उसी परिमाप में बोल रहे हैं हम। तो पूरा क्या हो गया? वो उसके अंदर का क्षेत्र, अंदर का क्षेत्र, पूरा स्थान, वो क्या कहलाएगा? उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ऐसे यहाँ पे तो ये आयत का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो आयत की जो लंबाई और चौड़ाई भुजा दिख रही है आपको, इसकी ये भुजाओं के अंदर का पूरा क्षेत्र है, यही इसका क्षेत्रफल है। आयतन में तो इसको निकालने का हम सूत्र अगर निकालें तो क्या लगेगा? आयत का क्षेत्रफल निकालें अगर, तो लिख लेगा लंबाई गुणा चौड़ाई। हम इसकी लंबाई की गुणा कर देंगे चौड़ाई से, अगर तो ये आराम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इसकी लंबाई कितनी? 2 और चौड़ाई कितनी थी? 4। तो क्षेत्रफल इसका कितना कितना हो गया? 2 चौक 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 चौक 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आयत का भी हो सकता है, क्षेत्रफल त्रिभुज का भी हो सकता है, वर्ग का भी हो सकता है, कोई भी आकृति इसकी हो, ठीक है। सिर्फ कौन सी आकृतियां? वो आकृतियां जो द्विबिंदुई हैं, कौन सी? जिसमें 2 भुजाएं होंगी, लंबाई और चौड़ाई। अगर हम इसके अलावा अभी हम देखेंगे आयतन को और धारिता को, तब हम बताएंगे कि लंबाई के अतिरिक्त अगर हमें ऊंचाई भी बढ़ती है, चौड़ाई के अतिरिक्त, तब क्या होगा परिवर्तन। तो क्षेत्र समझ गए आप लोग? किसी भी आकृति के परिमाप के अंदर का संपूर्ण क्षेत्र उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आयतन। अच्छा, आपने एक आकृति पढ़ी होगी, इसकी दोनों चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यह आकृति कौन सी कहलाती थी? वर्ग कहलाती थी। वर्ग, वृत्त तो ऐसा होता है, बोल गए, ये वृत्त है। तो ये वर्ग क्या है, ठीक है। इस वर्ग की हमें, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? तो आपको पता है कि इसमें क्या है, ये मान लो लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो आप देखोगे ये भी इतनी है और ये भी इतनी है, बराबर है, कैसी है? बराबर। तो क्षेत्रफल तो वही होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भी कैसे निकालेंगे हम? लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो है। अब क्योंकि लंबाई और चौड़ाई बराबर ही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? भुजा
इसको हम भुजा मान लें तो ये भी तो भुजा है इसकी, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, सही है। ये लंबाई गुणा चौड़ाई, पहले इसे समझ लो। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 2 होगा, तो 2 ये और 2 ये, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लंबाई और चौड़ाई इसकी आकृति की भुजाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? हाँ, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हम इस प्रकार में लिख सकते हैं, भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर, सही है। 2 बार भुजा, भुजा का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल, समझ में आ गया। अभी हम इसको कुछ बताएंगे आपको, जैसे एक किताब है, स्केल है आपके पास? स्केल है? बड़ा स्केल नहीं है? कोई बात नहीं, इसको मैंने इस आकृति को बनाया। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। अब हम इस किताब का क्षेत्रफल निकालेंगे कितना है, सही है। अब किताब की आकृति आप कैसे बनी है, गौरव आ जाओ, आ जाओ। ये किताब कैसी आकृति गई है? वर्ग है, आयत है, क्या है ये? आयत है। तो इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो अंदर का तो हम कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल का आयत क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई को हम क्या करेंगे? पहले स्केल से नाप लेंगे। नापो, कितना? 10 इंच है, और इधर से 8 है। तो ये कैसे निकलेगा? आयत का हम लगाएंगे, ये आयत है, बाहर बदल गया, मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल। अब जरूर थोड़ी यहाँ पे आयत पूछा है, सवाल इस तरह पूछा जाएगा कि एक किताब की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 10 इंच है या सेंटीमीटर है, और उसकी चौड़ाई 8 इंच है, बताओ इस किताब का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम वहां पर आयत क्या लिखेंगे? हम वहां क्या लिखेंगे? किताब क्या लिखेंगे? किताब का क्षेत्रफल बराबर किताब की लंबाई और किताब की चौड़ाई, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई, और लंबाई कितनी निकल आई? 10, और चौड़ाई कितनी निकल आएगी? 8, तो 10 8 80, तो 80 क्योंकि इंच में था तो इंच आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि 2 बार इंच आया, इधर भी उधर भी गुणा हुई है, तो इंच भी स्क्वायर में कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सेंटीमीटर में रखे थे तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जाओ बैठ जाओ। ये क्षेत्रफल है, समझ गए आप लोग क्षेत्रफल? आगे बढ़े और आगे तो बताएं। यस सर। तो इसमें आपने समझा कि क्षेत्रफल कितना होने लगता है जब आकृति में लंबाई और चौड़ाई हमें दिखाई दे रही हो। अगर लंबाई चौड़ाई में 2 भुजाएं हैं, इनके अलावा ऊंचाई भी आ जाए तो क्या होगा? जैसे अभी आपने देखा ये किताब आपको दिख रही है, तो आपको इसमें क्या दिख रहा है? सिर्फ 2 भुजा दिख रही है, एक इधर वाली, एक इधर वाली। इसे लंबाई मान लो, इसे चौड़ाई मान लो, या इसे लंबाई मान लो, इसे चौड़ाई मान लो। तो इसके अलावा कोई किसी वजह है क्या इसमें? इसलिए यह कैसी है आकृति? आयताकार आकृति है। अभी मैं ये देखो, अगर आप इधर से देखोगे तो बिल्कुल सामने, तो ये भी कैसे दिखेगा आपको? आयत ही दिखेगा। लेकिन अगर हम इसको देखें, इधर आ जाओ, तुम आ जाओ, इसमें कितनी भुजा दिख रही है आपको? 2 दिख रही हैं। कौन कौन सी दिख रही है बताओ? मतलब आयत तो दिख रहा है, भुजाएं कौन कौन सी दिख रही है? इधर वाली कौन कौन सी 2 दिख रही है बताओ? लंबाई चौड़ाई इसकी कौन कौन सी दिख रही है? अच्छा, ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, ये भी तो है इसकी एक। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3 है। कितनी है? 3। आप देख रहे हो अभी जो आयत आपने किताब देखा तो उसमें ये वजह और ये दिख रही थी,
दो दिख रही थी, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई के अंदर क्या है, इसकी ऊंचाई भी तो है। ये देखो, तो इसकी भुजाएं कितनी होगी? 3। अब क्योंकि क्षेत्रफल में पढ़ा तो हम कह रहे थे कि इसकी जो भुजाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई, इसके अंदर का पूरा क्षेत्र बैठ जाओ। इसके अंदर का यानी इसके परिमाप का जो क्षेत्र था, ये वाला ऊपर का खाली, ये था इसका क्षेत्रफल। क्या था? क्षेत्रफल। और जब इसमें हमने ऊंचाई भी इसकी शामिल कर ली तो अब क्या होगा? अभी तो हम क्षेत्र की बात कर रहे थे ऊपर से, तो अब हम देखेंगे तो इसमें जब हमने ऊंचाई शामिल कर ली है जब, तो हम जब इसको रखेंगे कहीं तो ये क्या करेगा? कोई जगह घेरेगा नहीं घेरेगा? अगर सिर्फ एक होता ऊपर का तो जगह कम गिरती, और ये अगर इस तरह से है, ऊंचाई भी है तो जगह कितनी ज्यादा घेरेगी? तो जितनी जगह ये घेरेगा भाई इसका क्या होगा? आयतन। क्या होगा? आयतन। हाँ, ऐसी आकृति इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों भुजाएं हैं, त्रिकोणीय आकृति। तो वो जो स्थान घेरती है, जितना स्थान वो घेरेगी भाई उसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। आयतन में जैसे ये है, इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। कितनी? 8 सेंटीमीटर। अब इसमें ऊंचाई भी है, सही है? वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। कितनी? 6 सेंटीमीटर। अब इसमें 3 निकल के आ रही है भुजाएं। तो एक बात तो तय है कि अगर हम इसकी ऊपर की बात करें तो इस क्षेत्र की, तो ये इसका क्षेत्रफल है। लेकिन हम इसकी पूरे की बात करें, कितना स्थान ये घेर लेके कहीं रखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? जैसे इसको अलमारी में रखें, हम अलमारी में रखें, एक के ऊपर ऐसे कई रखे जाएंगे तो क्या होगा? पूरी अलमारी को भर देंगे। जैसे आप लोग जाते हो जूते खरीदने जाते हो तो जूते के डब्बे देखे होंगे रखे हुए दुकान में, हैं? दवाई लेने जाते हो मेडिकल में तो वहाँ मेडिकल की दवाइयों के डब्बे रखे होते हैं, ठीक होते हैं। तो क्या करते हैं? अलमारी को स्थान घेर लेते नहीं घेर लेते? तो वो उसका क्या कहलाता है? उसका जितना स्थान घेरता है तो उसका आयतन कहलाता है। तो आयतन निकालेंगे, क्या करेंगे हम? आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्योंकि लंबाई कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 8। ऊंचाई कितनी है? 6। अब ये दो गुणा कर देंगे, 4 8 32, 4 8 32, और 32 गुणा कर देंगे 6 से, कितना जाएगा? 6 दूनी 12, तो 6 दिया 18 और 1 19, 192 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर एक बार, दो बार, 3 बार, तो सेंटीमीटर को क्या करेंगे हम? सेंटीमीटर की घात 3 लगा लेंगे। क्या कर देंगे? 3 बार आया तो हमने क्या कर दिया? सेंटीमीटर की घात 3। इसे बोलते हैं घन सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं? हाँ। और जब हम वो निकाल लेते हैं क्षेत्रफल तो उसमें क्या आ रहा था? स्क्वायर। उसे बोलते हैं वर्ग सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं? वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या बना? वर्ग सेंटीमीटर। और आयतन का मात्रक क्या बना? घन सेंटीमीटर। क्या आ गया? क्षेत्रफल समझ गए? क्षेत्रफल जो भुजाओं से परिमाप से घिरी हुई आकृति, भुजाओं नहीं कह सकते, परिमाप के अंदर की जो क्षेत्रफल है पूरा, वो पूरा उसका क्षेत्र वही क्षेत्रफल है। और किसी कोई आकृति है ऐसी ठोस आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई तीनों भुजाएं हैं, तो वो जितना स्थान घेरेगी उसकी, वो उसका आयतन कराएगा। ठीक है? तो क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। किसी की धारिता, ये क्या होता है? आप लोगों के यहाँ आपने देखा होगा लीटर मिलता होगा दूध। दूध किसे मिलता है? लीटर से दिया था ना आपके, 1 लीटर या 2 लीटर जितना भी दूध लेते होंगे तो आपको दूध किससे मिलता है? लीटर से मिलता है। अगर दूध या तेल या पानी ऐसा कोई भी द्रव, ये सब क्या कहलाते हैं? द्रव कहलाते हैं ना। ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्था जो है। ठोस ये हम देख रहे हैं सामने, ये कैसा है? ठोस। और पानी वो क्या होता है? द्रव। और गैस जो हवा,
सही है, जिनके कण बहुत दूर होते हैं वो गैस कहलाती है। तो जब हम द्रव को किसी बर्तन में, किसी पात्र में रखते हैं, क्या करते हैं? जैसे हमने एक पात्र में दूध को डाला, तो जितना दूध उसमें आ गया, जितना दूध उसके अंदर आ जाएगा वो उसकी क्या कहलाएगी? धारिता। क्या कहलाएगी? इस बर्तन की धारिता कितनी है? मान लो वो 1 लीटर होगा तो उसकी धारिता कितनी हो गई? 1 लीटर। क्या हो गया? 1 लीटर। अगर उसके अंदर ज्यादा आ रहा है, 2 लीटर आ रहा है, तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी? 2 लीटर। यानी जब हम किसी द्रव को किसी पात्र में रखें और वो जितना स्थान घेरे तो वो उसकी धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है? धारिता। अभी हम आपको कुछ सवाल कराएंगे, सही है? और इससे पहले हम अभी करके देखेंगे इसके थोड़ा प्रैक्टिकल कुछ। तो जैसे ये समझ गया, क्षेत्रफल, आयतन, धारिता, क्षेत्रफल परिमाप के अंदर का संपूर्ण क्षेत्र, सही है? आयतन कोई वस्तु जो स्थान घेरे पूरा वो क्षेत्र, सही है, उसका आयतन। और धारिता एक पात्र में जितना हम द्रव डाल दें, जितना उसका उसमें आ सके तो उसकी क्या हुई? धारिता। तीनों चीज समझ गए आप लोग? अब एक सवाल है, ये खेत है मान लो, क्या है? आपके पुस्तक में समझ लिया होगा। ये कह रहे हैं कि आम का एक पेड़ लगाने के लिए 25 वर्ग मीटर जगह चाहिए। एक पेड़ आम का हम लगाएंगे तो वो बड़ा होगा 25 वर्ग मीटर की जगह घेरेगा, कितनी? मतलब पेड़ लगाने के लिए भी तो क्या होता है, कुछ दूरी नहीं होती। नहीं ऐसे थोड़ी है कि एक पेड़ लगा दिया, उसके बाद दूसरा लगा दिया, उसके बाद तीसरा लगा दिया और सब पेड़ इकट्ठे होंगे, बहुत सारे आम आएंगे, ऐसा होता है क्या? पेड़ थोड़ा दूर दूर लगते हैं, ऐसा लगते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? ताकि पेड़ दूर दूर होंगे तो थोड़ा अच्छे से बढ़ेंगे, और क्योंकि जब बाद में बड़े होंगे फैलेंगे चारों तरफ तो वो जगह घेरेंगे नहीं घेरेंगे। अगर पास पास होंगे तो एक दूसरे से लड़ेंगे, क्या होगा? तो वो हो नहीं पाएंगे पेड़। एक पेड़ दूसरे पेड़ को दबा लेगा तो क्या वो पेड़ हो जाएगा दूसरा? नहीं हो पाता। इसलिए इसमें क्या करना है, एक पेड़ आम का पेड़ लगाने के लिए 25 वर्ग मीटर की जगह चाहिए, कितनी? 25 एक पेड़ के लिए। लेकिन जो किसान हैं उनके पास कुल जगह है, उसका क्षेत्रफल दिया, उसकी लंबाई और चौड़ाई दी है, क्षेत्रफल नहीं दिया है। उसकी लंबाई है 50 मीटर। जो किसान है उनका खेत है, खेत की लंबाई दी गई है 50 मीटर, कितनी? और खेत की चौड़ाई दी गई है। तो खेत कैसा होता है? खेत एक तरह से जो बना रहे हैं, चौड़ाई दी है 40, तो ये कैसी आकृति लग रही है आपको? कौन सी लग रही है? आयत लग रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे? खेत का क्षेत्रफल। अब ये क्या कह रहे हैं कि कितने पेड़ लग सकते हैं इसमें? एक पेड़ की जगह चाहिए, वो 25 वर्ग मीटर चाहिए, लेकिन उनके पास जो खेत है उसकी लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई है 40 मीटर। तो वो कह रहे हैं कि कुल खेत में कितने पेड़ लग सकते हैं आम के। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई से। लंबाई कितनी है? 50 और चौड़ाई कितनी है? 40। 5 2 20 और 2 जीरो लगा दिए हमने, कितना हो गया? 2000 वर्ग मीटर। कितना हो गया? 2000 वर्ग मीटर जगह है कुल। और एक पेड़ में कितने लग रहे हैं? 25। तो एक में 25 लग रहा है तो 2000 को कितना लगेगा? यानी हम क्या करेंगे, 2000 को 25 से कर देंगे, हम भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? 25 से भाग कर देंगे। तो भाग करके हम पता रहेगा 25 अच्छे 200 और 1 0। कुल कितने आ गए पेड़? 80। कितने? क्योंकि एक पेड़ में लगाने के लिए हमें 25 वर्ग मीटर जगह चाहिए थी और हमारे पास जगह तो 2000, तो एक के लिए 25 चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, उस 25 से भाग कर देंगे इसी 2000 को, तो हमारे निकल जाएंगे कुल पेड़ की संख्या। तो हम उस जगह में
वो किसान है, कितने पेड़ लगा सकता है उसमें? 80 पेड़ लगा सकता है। ऐसे ही आपकी किताब में और भी कई सवाल दिए हुए हैं, उनको हम करेंगे। सही है? तो आपको समझ में आ गया? क्षेत्रफल, आयतन, घनता, वैसी कोई दिक्कत? चलिए